गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम साइंस का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। ये आपकी स्कूल बुक्स की बुक है 8 क्लास की, और इसका फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें अबाउट द चैप्टर्स के बारे में है। जैसे ये लिस्ट आपकी इंडेक्स बनी हुई है, इंट्रोडक्शंस है, इसमें एग्रीकल्चर है, आर टाइप ऑफ क्रॉप्स है, फिर स्टेप इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फिर आएगा बायोलॉजिकल, नाइट्रोजन, एनिमल हस्बेंड्री। इसमें जो भी आपके जो इंडेक्स पर दिए गए, इसमें सिर्फ हम आज 3 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे: इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो आज पहले चलते हैं। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना होती क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, क्या होता है ये। इसमें हम देखते हैं, वी कैन नॉट थिंक लाइफ विदाउट फूड बिकॉज वी नीड एनर्जी टू डू एनी वर्क। इसमें कहा गया है कि हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमें किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा, जो एनर्जी होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से क्या होता है, मतलब जो खाना हम खाते हैं, भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। फूड इज द मेन सोर्स एनर्जी न्यूट्रिशन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भोजन सभी जीवों को ऊर्जा और पोषण का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, भोजन होता है। ठीक है, उसके बाद बट डू यू नो फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन आवर फूड। इसमें कहता है कि लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर फूड इज प्लांट्स, ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनिमल्स। हमारे भोजन का जो प्राथमिक स्रोत है, जो फर्स्ट स्रोत है हमारा, वो एक गौण स्रोत है। ठीक है, जो एक गौण स्रोत है वह क्या है, हमारा एक पशु है। पशु है जो हमारा एक प्राथमिक स्रोत है, वो हमारा क्या है, पशु है। ठीक है, पशु स्रोत है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें लिखा है, इन द बिगिनिंग प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स वेयर हंटर्स, दे एट रॉ फ्लैश ऑफ एनिमल्स। तो इसमें हम ये जानेंगे कि इसमें शुरुआत में जो आदिमानव जहाँ शिकारी, वहाँ जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, जो शुरुआत में आदिमानव जो शिकारी होते थे वो बहुत ही कच्चा मांस खाते थे जानवरों का। दे आल्सो एट ग्रास लीव्स etc, जहाँ वे घास पत्ते आदि भी खाते थे। ठीक है, once they observed that some plants were going from the soil where they had thrown the seeds of fruits or vegetables। एक बार वे जब देखते थे कि कुछ पौधे जहाँ मिट्टी से बढ़ रहे हैं, जहाँ उन्होंने फलों या सब्जियों के बीज फेंके थे। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जो सीड्स फेंके थे, देन दे सेटल्ड नियर रिवर टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम प्लांट्स। और पौधे जहाँ कि कुछ पौधे जहाँ मिट्टी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, मिट्टी से बढ़ रहे हैं, जहाँ उन्होंने फलों या सब्जियों के जो बीज फेंके थे, फिर उन्होंने क्या किया। सो एग्रीकल्चर बेसिकली मीन्स द साइंस ऑफ प्रैक्टिस और फार्मिंग एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप प्लांट्स। उन्होंने फिर वे पौधे की नदी के पास गए और उन्होंने भोजन प्राप्त करने के लिए पौधों की खेती की शुरुआत की, और यह कृषि की शुरुआत थी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। अतः कृषि का जो मूल रूप विज्ञान है और खेती और फसलों का अभ्यास है। ठीक है, जो हमारी लास्ट लाइन थी, सो एग्रीकल्चर बेसिकली मीन्स द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप प्लांट्स। अतः फिर से सुन लीजिएगा, इसमें क्या
कल्टीवेटिंग जो मतलब ये कह रहा है, जो कल्टीवेटिंग की जो शुरुआत की गई है इसमें कहाँ से की गई है, ये कैसे आया है, इसके बारे में बताया गया है कि जो उसमें, क्योंकि जब कोई भी प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, अभ्यास बढ़ता है। ठीक है, जैसे इन्होंने प्रैक्टिस की तो उनको पता चल गया कि जैसे कि अगर हम नदी के जहाँ पे पहले खा के कोई बीज डाला है, वहाँ बीज डालने से क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद क्या होते हैं, जो फल जिसका बीज डालते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे उनकी उत्पत्ति होने लगती है। ठीक है, वो ग्रोथ करने लगते हैं और वहाँ समझ गए कि ये नदी के किनारे हमारा जीवन व्यापन हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया बाद में ये, अतः कृषि का मूल रूप से विज्ञान, सो एग्रीकल्चर बेसिकली मीन द साइंस, विज्ञान से है और खेती फसलों का अभ्यास से है, और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप प्लांट्स खेती फसलों का अभ्यास से है। ठीक, अब नीचे आते हैं, ये कुछ लिखा व्हाट्स न्यू, कुछ पॉइंट्स हैं जानने के लिए जानेंगे। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स इज नोन एज हार्टिकल्चर। कृषि, जो हम कृषि करते हैं, किसान फार्मर लोग, कृषि एक वह शाखा है जो सब्जियों के फल फूल और सजावटी, डेकोरेशन में सजावटी पौधों के उत्पादन से संबंधित है, और इसको हम हार्टिकल्चर के नाम से जानते हैं, मीन्स बागवानी के रूप से हम जानते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा 1.2 एग्रीकल्चर, कृषि संबंधित है। इसमें है द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, एग्री मीनिंग फील्ड एंड कल्चर मीन कल्टीवेशन। इसमें जो विश्व कृषि लैटिन शब्दों से दिया गया है। ठीक है, इसमें जो विश्व जो कृषि शब्द है वो लैटिन शब्दों से उत्पत्ति इसकी है, लैटिन भाषा से इसका उत्पत्ति की गई है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्र। फील्ड में क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है, या मैदान बोल सकते हैं आप। ठीक है, और संस्कृत की खेती से सहमत हैं, और संस्कृति की खेती से कल्चर, संस्कृति की खेती से सहमत हैं। ठीक है, वी गेट different types of food production from crops such as grains, pulse, vegetables, fruits, fiber, etc. इसमें जो बताया गया है, इसमें कि जो भी आप प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फसलों को आप जैसे कि प्राप्त करते हैं, हमें फसलों से मुश्किल प्रकार से खाद्य उत्पाद मिलते हैं, जैसे अनाज, दाल, सब्जी, फल, फाइबर आदि हमें क्या मिलते हैं, ये हमको डिफरेंट टाइप्स के जो फूड प्रोडक्ट्स करते हैं वो हमको कृषि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, वी गेट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स सच एज ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर्स एक्सेट्रा। इसके बाद हम चलते हैं टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी, ये क्या होता है? टी माने आप लोग जानते होंगे, टी मीन्स क्या होती है, चाय होती है, कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी होता है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं टी एंड कॉफ़ी में क्या होता है इसके बारे में, फिर वेजिटेबल्स के बारे में, फिर फ्रूट्स के बारे में। इसमें कहा गया है टी और ड्राइव्ड लीव्स ऑफ टी प्लांट्स, चाय के पौधों, जो चाय पत्तियां होती हैं, पौधे के सूखे पत्तों से प्राप्त की जाती हैं। कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड सीड्स, और कॉफ़ी पौधों के सूखे बीजों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, जो कॉफ़ी होती है, जो पौधों के सूखे जो बीज होते हैं, ठीक है, उनसे सीड्स मीन्स बीज होते हैं, और उनसे ये कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। ठीक है, पौधों से। उसके बाद हम आते हैं वेजिटेबल्स, सब्जियां क्या होती हैं? सब्जियां क्या होती हैं? सब्जियां, वेजिटेबल्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट्स, लीफ, फ्लावर etc. सब्जियां पौधों के विभिन्न भाग हैं, जैसे जई, फल फूल, जड़, पत्ती फूल आदि। ठीक है, जड़ हो गए, जड़ भी आती हैं, सब्जियां आती हैं, पत्ती हो गए, फूल हो गए, फ्लावर्स, ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सब्जियों के विभिन्न टाइप के डिफरेंट टाइप पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये बहुत प्रकार के डिफरेंट मतलब प्लांट्स के ये पार्ट्स हैं। ठीक है, और दीज आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ये विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत भी माने जाते हैं। फिर आते हैं फल्स पे,
फल, फ्रूट्स आर सीड बेरिंग राइपेंड ओवरी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स। फल फूल वाले पौधों के बीजों के पकने वाले अंडाशय होते हैं। ठीक है। फ्रूट्स आर जूसी टेस्टी एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। फल रसदार होते हैं, स्वादिष्ट और विटामिन और खनिजों का स्रोत होते हैं। ठीक है। इसमें मैंगो, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, पीच, चेरीज, गुआवा और एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप के ये बहुत सारे ये डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रूट्स हैं, इनके जो नाम हैं, इनको आप लोग यूज करते हैं, खाते हैं इनको पे। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्वादिष्ट और विटामिन मिलते हैं और खनिजों का स्रोत इसमें से प्राप्त होता है। फिर हम चलते हैं टाइप ऑफ क्रॉप्स पे। टाइप ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं? ये फसलों का प्रकार है। ठीक है। किस प्रकार से फसलों का ये प्रकार किया जाता है, किस प्रकार से कौन कौन सी फसल किस सीजन में होती है। ठीक है। गेहूं की फसल किस सीजन में होती है, चावल धान की कब होती है, मक्का बाजरा कब कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में फसलों का प्रकार। when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब किसी प्रकार के पौधों को उगाया जाता है और एक स्थान पर बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, उसे फसल कहा जाता है। Cereals, pulse, vegetables, fruits are same different types of crops. ठीक है। अनाज, दालें, सब्जियां के फल समान प्रकार की फसलें हैं। ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नीड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी and rainfall. Some crops need more water, some crops need less water and more sunlight. Okay. विभिन्न प्रकार की फसलों को, ठीक है, विभिन्न प्रकार की फसलों को विभिन्न प्रकार की जलवायु, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, जलवायु, वायुमंडल का भी साथ होना चाहिए। जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि तापमान में आर्द्रता और वर्षा। कुछ फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। कुछ फसलों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। सम क्रॉप नीड मोर वाटर, सम क्रॉप नीड लेस वाटर। और कुछ फसलों क्या होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। एंड मोर सनलाइट, और कुछ फसलों और अधिक धूप की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे रबी क्रॉप्स, मतलब रबी की जो फसल होती है, इस पे आते हैं। भिन्न भारत में कई प्रकार के जो इसमें जो हम आपको बताना चाहेंगे रबी क्रॉप्स, इसमें सो डिफरेंट, एक लाइन छूट गई इसमें। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, दैट इज रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। हम कह सकते हैं जिससे इसलिए विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भारत में कई बार मुख्य प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जो रबी की फसल और खरीफ की फसलें हम उसको कहते हैं, जिसको हम जानते हैं। ठीक है। रबी क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स विच आर प्लांटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। रबी और खरीफ दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा कौन कौन फसलें होती हैं, किस मंथ में लगाई जाती हैं, किस मंथ में काटी जाती हैं। ठीक है। ये पेपर एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है। रबी क्रॉप्स विच आर प्लांटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर and harvested in month March, April are called रबी क्रॉप्स। इन फसलों को अक्टूबर और नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल के महीने में इनको काटा जाता है। ठीक है। ये रबी की फसल कहलाते हैं। फिर व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड etc आर द एग्जाम्पल ऑफ ए रबी क्रॉप्स। गेहूँ, चना, सरसों आदि ये सब रबी के फसलों के एग्जाम्पल हैं या उदाहरण हैं, इनको हम कह सकते हैं। फिर आता है हमारा खरीफ क्रॉप्स विच आर प्लांटेड इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। इन फसलों को हम जून जुलाई में हम इसको लगाया जाता है और इसको काटा कब जाता है? सितंबर अक्टूबर के मंथ में इसको काटा जाता है और इसको हम खरीफ की फसलों के नाम से जानते हैं, कहते हैं। ठीक है। आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स हम इसको कहते हैं।
राइस, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, etc एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। चावल हो गया आपका, मक्का, मूंगफली, कपास आदि, ये सब खरीफ फसलों के एग्जाम्पल या उदाहरण हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ा। आज हम इतने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तक पढ़ेंगे, कल हम टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिट्टियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कैसी मिट्टी होती है और कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, कौन सी अनुपजाऊ होती है। ठीक है, बांगड़ मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, सारी मिट्टियों के बारे में कल हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का जो होमवर्क है इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं मैं टिक लगा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से करके लाइएगा। पहले के जो दूसरा पॉइंट, द बिग पीसेस ऑफ सॉइल इन द प्लग फील्ड इन आर कॉल्ड। ठीक, ये आप कर सकते हैं, मिट्टी क्वेश्चन है, पढ़ाया नहीं मैंने लेकिन आप इसको कर सकते हैं। फिर आप इसका क्वेश्चन करेंगे, फिर आप आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज अ जायद क्रॉप, गिव एग्जांपल, पहला क्वेश्चन इसको करना है। ठीक है, फिर आप उसके बाद आप क्वेश्चन आप करेंगे ट्रू फॉल्स, पहला, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फिर फोर्थ वाला पॉइंट, सॉरी 5 वाला पॉइंट और फोर्थ वाला पॉइंट, ट्रू फॉल्स आपको सारे ही करना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स आपको उसमें सारे ट्रू फॉल्स आपको करने हैं। और दूसरा आपका एग्जाम फिल इन द ब्लैंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला दूसरा करना है, और शॉर्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन करना है, व्हाट इज ए जायज क्रॉप। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप करके ग्रुप में सेंड करें और इसको मैं चेक करके आपको फीडबैक देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।